हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आज आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियाँ थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके शहरों की गलियाँ कैसी थी। तो गलियाँ कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी, चौड़ी और सीधी। कैसी थी भाई, ऐसे ऐसे करके कुछ बनी थी, ऐसे गलियाँ थी। अब यहाँ पास और यहाँ पास मकान बने होते थे, और जो हवाएं चलती थी तो ऐसे हवा निकल जाती थी। तो इस वजह से जो है ये सभ्यता बहुत विकसित थी, बहुत शहरी सभ्यता थी, और बड़ी जल निकास व्यवस्था भी बड़ी अच्छी थी। इनके किनारे जल निकास की व्यवस्था थी, तो बहुत विकसित ये सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर अगर क्वेश्चन मैं कह रहा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए। यानी कि जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी पर पाएगा अधिकतर, तो रावी नदी और सिंधु नदी के तट पर ये जो है सभ्यता स्थित थी। किस नदी के, रावी और सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। कौन सी लिपि थी, तो भैया आज तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अज्ञात लिपि थी, आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, अज्ञात लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। कौन सा सिंधु नगर था, चमुंदड़ो। कौन सा था, चमुंदड़ो था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो धन्यगार था। कौन सा था, धन्यगार। इसे अन्नागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्यगार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ मिला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदाड़ो में मिला। अब मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, राखालदार बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखालदार बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नांकित में से किसकी मूर्ति थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण रचना है निम्नांकित में से किसकी मूर्ति। मतलब कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, वहाँ पास एक मूर्ति मिली, तो उस मूर्ति किसकी मूर्ति थी, नृत्य करती हुई यानी नाचती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। कौन सी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। भैया देवी, मात्र देवी पूजा, यानी कि जो माता देवी जन्म देने भूमि, यानी भाई सिंधु घाटी सभ्यता के दो देवताओं की पूजा करते, एक शिवपति की, एक माता देवी की जो है पूजा करते थे। तो कौन करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी ये किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह, क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो कौन सा था भैया, लोथल था। कौन सा था, लोथल था। अब भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, गुजरात के इलाके में पड़ती है। तो अब ये यहाँ पास जैसे हमारी सभ्यता थी ऐसे, अब यहाँ पास सभ्यता जैसे स्थापित, तो ये बगल से यहाँ पास जल था। कौन सा, यहाँ पास क्या, जल था, इधर से घिरी हुई थी जल से। और वो पास जो है व्यापार हुआ था। अब व्यापार सबसे ज्यादा किन किन दो देशों के पास होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो दो देशों, एक मेसोपोटामिया, एक सभ्यता थी हमारी मेसोपोटामिया। कौन सी थी, हाँ, किस देश के साथ संबंधित थी, मेसोपोटामिया के साथ। क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ जो है इनका जो है व्यापारिक संबंध था, व्यापार दोनों। क्योंकि जब
वहाँ मेसोपोटामिया में बैल के जो है अवशेष मिले। और कहाँ, यहाँ पास भी सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे पता लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहीं ना कहीं जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित थी, यानी इन दोनों देशों के बीच जो है व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्तर उपभोक्ता में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किसका था भैया? लोथल पे जहाजी माल घाट क्यों ना भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में था। लोथल बंदरगाह जो था तो किस सभ्यता में? यही सिंधु घाटी सभ्यता में था ना। तो जहाजी माल घाट कहाँ था? तो सिंधु घाटी पे था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो भैया सिंधु अर्थव्यवस्था क्या ताकत थी? भैया वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, और क्या व्यापार करते थे। अर्थव्यवस्था उनसे इस वजह से अच्छी थी, कृषि करते थे और उनका जो है उत्पादन करके दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर से विद्यमान नहीं था? भैया अब भैया देखो, सिंधु घाटी सभ्यता किन किन जानवरों से परिचित थे? तो वो जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बैल का, किसके? बैल के अवशेष मिले। किसके मिले? बैल के अवशेष मिले। फिर और किसके अवशेष मिले? हाथी का भी। किसके मिले? हाथी के भी अवशेष मिले। और फिर किसके मिले? हिरन के भी अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? हिरन। फिर और किसके अवशेष मिले? बाघ के। किसके? विग्र जिसे बोलते हैं, यानी बाघ के भी अवशेष मिले। और उसमें अवशेष किसके नहीं मिले? तो गाय का जो है अवशेष नहीं मिले कभी कहीं। गाय का जो है गाय जानवर जो पालतू जानवर तो वहां विद्यमान नहीं था। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है, देवी माता की पूजा संबंधी थी। भैया देवी माता की पूजा कौन करता था? किस सभ्यता के लोग करते थे? अभी बताया था ना। तो देवी माता की पूजा कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे और देवी माता की भी पूजा करते थे। उनको मातृ देवी मानते थे और मातृभूमि को मातृ देवी मानते थे, और शिवपति यानी भगवान शिव की भी पूजा करते थे। किस सभ्यता के लोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, यानी जो वैदिक काल के जो है आर्यों का जो प्रमुख भोजन था, तो क्या उनका प्रमुख भोजन था? भैया उनका प्रमुख जो भोजन था दूध और इसके उत्पादन, यानी उनका जो प्रमुख व्यवसाय भी क्या था? दूध का उत्पादन करते थे और दूध का प्रमुख भोजन भी था। खूब जानवर वगैरह पाला करते थे तो दूध को उत्पादन भी करा करते थे और उनका व्यापार भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? यानी कि जो मनुष्य जो है सबसे पहले किस फसल का, यानी किस अन्न का जो सबसे पहले प्रयोग किया? तो किसका? जौ का। जौ को सबसे पहले मनुष्य जो है प्रयोग किया और उसको खाया, मतलब जो है फसल सबसे पहले जौ की उगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक काल यानी वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? यानी जो वैदिक काल के जो लोग थे, मतलब कि जो वैदिक काल के लोग थे, सबसे पहले किस धातु का, वैदिक काल द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो किसका किया गया था? ताम्र का। किसका प्रयोग किया गया था? ताम्र का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेद शब्द का अर्थ भैया, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। क्यों सफल रहे भैया? जो आर्य जो लोग थे
वो जो है अपने संघर्ष में, युद्ध में सफल रहे। क्यों सफल रहे भैया? क्योंकि उन्होंने एक तकनीक अपनाई भैया, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे, चलाए गए रथों का प्रयोग किया, तभी जो है आर जो है सक्सेस हो गए युद्ध में, हमेशा युद्ध जीत जाते थे। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करते थे, नई टेक्नोलॉजी बढ़िया जो है, इस वजह से वो सफल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित तो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। ये हो गया 19 क्वेश्चन हो गया था ना, 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन थे। यानी आर्य लोगों को जो एक जाति का जो है उपाधि दी, यानी एक आर्य जो एक जाति थे, तो किसने दी थी? तो भैया मैक्स मूलर विद्वान ने। कौन से? मैक्स मूलर विद्वान ने दिया था ये उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? कहाँ थी? जो सिंधु यानी सप्त सिंधु में थी। कहाँ थी? सप्त सिंधु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया, यानी सरदार कौन था? मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। यानी एक जनजात थी जो है, जैसे अब यहाँ अपने प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो यहाँ लोकसभा मतलब लोकतंत्र है, तो वहाँ उस समय क्या होता था, उस जमाने में, उस सभ्यता में, कि एक समिति हुआ करती थी, एक जनजात हुआ करती थी, वही जो है अपने मुखिया का सिर्फ चुनाव कर सकती थी। तो वो समिति बनी थी, तो उस समिति का क्या नाम था? तो समिति और सभा, कौन सी जनजाति हो? समिति और सभा थी जो है अपने मुखियों का चुनाव करती थी, राजा को यह चुनाव करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या नाम दिया गया? यानी जो वैदिक काल में राजा तो हैं अपनी जनता से कर, अब इतनी समय कर को क्या बोलते हैं? जीएसटी कहें, जीएसटी दे दो। आज के मॉडर्न जमाने में क्या जीएसटी दे दो? उस समय कर को क्या बोलते थे? उस समय जो वैदिक काल में राजा जो वसूलता था अपने जनता द्वारा, जो वसूलता था उसको कर नहीं बोल के, टैक्स नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से। अब कह रहा है ऋग्वेद में है 10 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और कितने सूक्तियाँ? 1028 सूक्ति होती हैं। कितनी? 1028 सूक्ति होती हैं। और क्या कह रहा? ऋग्वेद को जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, जो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। जो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? होत्र बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, यानी कि जो भारतीय प्रतीक होता है हमारा अशोक चक्र जो है, उस पर जो है सत्यमेव जयते क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो कहाँ से ले गया है? तो कहाँ से ले गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। हेलो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय